Hello friends, how are you all? So this is an important update video about Nifty and Bank Nifty analysis for the next 2 days, for Thursday and for Friday. तो आने वाले 2 दिनों में हमें क्या करना है? जिस तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में today literally market failed on the upside. Yes, it tried to go up for 2 times in a day, but yes, it failed to move up. So from here on, what should we be expecting? I mean, यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा या हम यहाँ से करेक्शन को गहरा होते हुए देखेंगे? प्लस कल एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी का दिन भी है. तो आप सभी को याद ही होगा वीकली एक्सपायरी का दिन या जितने भी एक्सपायरीज आते हैं हमारे फ्री ट्रेडिंग डे होते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उससे आप हमारा फ्री चैनल ज्वाइन करें और कल हम सब साथ में फ्री ट्रेड का दिन है, मिलके ट्रेड करेंगे. ऑलराइट, तो व्हाट वी शुड बी डूइंग. यस, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि यहाँ से हमें निफ्टी में क्या लग रहा है. तो आज हम एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे. आज हम थोड़ा ज़्यादा समय चार्ट्स के साथ स्पेंड करेंगे और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि चार्ट्स पे क्या चेंज आया है और आया भी है या नहीं आया है. तो चलिए, लेट्स गो टू द चार्ट नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड हियर वी आर एट द निफ्टी नाउ, और I'll only look at the structure and then we'll apply some moving averages and all. Fine. अब यहाँ पे अगर हम देखें, लेट्स गो टू द वीकली चार्ट. पूरे वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ये पिछले हफ्ते का हाई था एंड दिस वाज योर वीकली लो. ठीक है, पिछले हफ्ते निफ्टी में जितना भी कारोबार हुआ है, ऊपर की तरफ निफ्टी का हाई था 15,835. On the downside, the low was 15,566. Right now we are trading into the range of previous week. तो अभी तक की टोटल प्राइस एक्टिविटी क्या हुई है? हम लगभग लो के आसपास आए, वहां से बाउंस बैक किया और वापस एक नया हाई बना के फिर से उसी रेंज में आ गए. तो ओवरऑल अगर हम परसेंटेज मूव के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा कैंडल बड़ी रेंज की बनी है अभी तक की, लेकिन वी आर इन द जोन ऑफ प्रीवियस वीक. अब मेन जो गिरावट आती है या जो भी तेजी आती है, जनरली वो गिरावट वो तेजी तब आती है जब पिछले हफ्ते का हाई या पिछले हफ्ते का लो, प्रीवियस वीक्स हाई और प्रीवियस वीक्स लो डिसाइसिवली ब्रेक होते हैं. या तो प्रीवियस वीक्स हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करे या वो प्रीवियस वीक्स लो के नीचे सस्टेन करे. तो पहला कंक्लूजन जो आज के एनालिसिस से, जो अभी के एनालिसिस से निफ्टी और बैंक निफ्टी का है, वो ये है कि जब तक हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम 15,835 और अभी हमने 901 का कल हाई लगाया था एंड ऑन द डाउन साइड इट इज 15,566. तो ऑलमोस्ट 550 एंड ऑन द अप साइड इट इज ऑलमोस्ट 900. तो जब तक ये 900 से लेके हम 550 यानी 350 पॉइंट्स की रेंज में काम कर रहे हैं, तब तक वी आर ट्रेडिंग इन अ रेंज. देखिए, फॉल गहरी तब होगी जब वो 550 के नीचे जाएगा मार्केट. तेजी तब आएगी जब एक बार तो ये ऊपर गया 835 के ऊपर, सिग्निफिकेंटली अप गया, 901 का हाई लगाया, उसके बाद ये नीचे आया है. तो दो ही केसेस है, या तो ये वापस 850 के ऊपर जाए, 15,850 के ऊपर वापस ये यू टर्न लेके जाए, वहाँ पे सरवाइव करे, साइडवेज वगैरह करे, उसके बाद ये फिर और ऊपर जाए और 16,000 को टच करके आए नीचे. हो सकता है मार्केट भी चाहती हो. दूसरी बात ये है कि अगर इसको नीचे जाना है, अगर इसकी इच्छा नहीं है ऊपर जाने की, तो व्हाट वी नीड इज अ ब्रेक बिलो 15,550. दैट्स इट. अगर 15,550 के नीचे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, इसका मतलब है कि फिर अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है. फिर हम 250, 300 और वहां से 200, 300 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट्स और नीचे जाएंगे. सो फार जब तक इस रेंज में है, ऑप्शंस बेचने वालों की चांदी है ना, ऑप्शंस की प्रीमियम गलती रहेगी. बट सो फार आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज चेंज्ड. वी आर इनटू द रेंज.
ज़्यादा से ज़्यादा ये हफ्ता छोटी रेंज का निकल जाएगा अगर बड़ी मूव नहीं आती है तो देखते हैं। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखने से हमको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज बैंक निफ्टी इन फ्रंट ऑफ यू, और बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल ऐसी कुछ बनी थी रेड। बैंक निफ्टी में क्या चेंज है कि बैंक निफ्टी में हमने लो को ब्रेक किया, उसके नीचे गए और वहां से हम बाउंस कर रहे हैं। नाउ यू गेटिंग द आइडिया व्हाट इज द होल प्रॉब्लम, कि बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखिए तो बैंक निफ्टी वीक नहीं लग रही है। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो ऐसा लग रहा है कि हम जो नीचे से लो बना के आ गए हैं वो लक्ष्मण रेखा है, और उस लक्ष्मण रेखा के अंदर जब तक है बैंक निफ्टी तब तक हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो लक्ष्मण रेखा की वैल्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं। दिस इज 34,374, 34,374. So as long as we Nifty Bank is trading above 34,374, we really don't need to worry at all. वरी कहाँ से शुरू होगी, जब हम ये 374 ऑलमोस्ट 350 उसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा चीज़ें ट्रिकी हो गई हैं, कंट्रोवर्सी हो गई है कि बैंक निफ्टी कह रही हम ऊपर जाएंगे, निफ्टी तो का मूड बिगड़ा हुआ लग रहा है। तो एक्चुअली में क्या डिसाइसिव मूव आएगी, हम ऊपर जाएंगे या साइडवेज करके एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये हफ्ता निकाल देंगे। ज़्यादा क्लैरिटी कल का प्राइस एक्शन देख के आएगी, क्योंकि कल क्या होता है ना, एक कैंडल अगर फेल हो गई है तो उसको वो फेल हो गई अपसाइड में ये दिखाने के लिए भी कल के दिन में फॉलो अप देना पड़ेगा। गेटिंग इट? लेट्स गो बैक टू द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट ऑल ओवर अगेन, है ना। ये निफ्टी है, निफ्टी को डेली चार्ट पे हम देखते हैं। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, ठीक है, फाइन। अब अगर निफ्टी को ये प्रूफ भी करना है कि ये जो आज के दिन का फेलियर है, दिस इज द फेलियर ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, और अगर निफ्टी यहाँ से 250, 15,250, 300 की रेंज में जाना चाहती है तो कल फिर निफ्टी को एक फॉलो थ्रू कैंडल देनी पड़ेगी। उसके बिना ये साबित नहीं होगा कि ये नीचे जाना चाहती है। तो अगर ये फॉलो थ्रू कैंडल देती है तो फॉलो थ्रू कैंडल का कर्तव्य है कि ये जाके ये लोगों को टेस्ट करे या काटे फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द रिवर्सल। तो अगर ब्रेक डाउन आता है आज की कैंडल का, कल हमको निफ्टी में फॉलो थ्रू मिलता है तो हम कम से कम 600 तक तो जाएंगे, 15,600 तक। अगर नहीं आता है निफ्टी बैंक यहाँ से ऊपर जाती है और निफ्टी में रिलायंस और HDFC बैंक ये सारी चीज़ें चलना शुरू कर देती हैं। तो जैसे कि बुल मार्केट में अभी तक होता आ रहा है कि हर एक खराब दिन के बाद दूसरे दिन हरियाली वापस आ जाती है बाजार में, तो हो सकता है कल ये हरियाली वापस भी आ जाए। अगर नहीं आती है तो हमारे पास प्लान बी है, हम शॉर्ट वॉट करेंगे। मकसद तो हमारा प्रॉफिट बनाना है किधर भी जाए बाजार। तो ये कुछ तथ्य थे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। प्लीज लिसन टू दिस वीडियो 2-3 टाइम्स सो दैट यू गेट द कंप्लीट आइडिया। और कल हमारा फ्री ट्रेडिंग का दिन है ही, तो साथ में ट्रेड करेंगे जो भी मार्केट में होगा। आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू एंड प्लस वॉट एवर ट्रेड आई टेक आई विल बी शेयरिंग विद यू। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बट एज अ ट्रेडर 2 चीज़ें आप सभी से निवेदन है। पहली बात, अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करें। हमें एक दिन ट्रेड नहीं करना, हमें 365 दिन का ईयर होता है, 200 दिन बाजार खुलता है ऑन एन एवरेज, 200 दिन ट्रेड करने हमें एक साल में, ठीक है। तो लाइफ इज नॉट अबाउट 1 डे ट्रेडिंग, इट्स अबाउट 200 डेज ऑफ ट्रेडिंग। तो अपना रिस्क मैनेज करें, जिंदा रहेंगे तो बहुत प्रॉफिट बनाएंगे। एज अ ट्रेडर मनी इज योर survival here, so save your money, increase your profits, yes, keep your losses small and that way you will grow as a trader. दूसरी बात ये है कि फोकस और डिसिप्लिन चाहिए एज अ ट्रेडर, सो ट्राई टू स्टे डिसिप्लिन, स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड यू विल गेट द ट्रेडिंग सक्सेस, ठीक है। तो इतना ज्ञान आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं कल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।